बढ़ते हैं खबरों के साथ। झारखंड में गरीबों के निवाले पर माफिया डाका डाल रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से डीलर लाभुकों के अनाज की कालाबाजारी कर रहे हैं। 3-3 महीने का राशन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आक्रोशित लोग प्रखंड कार्यालय और डीसी कार्यालय में प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। डाका 3-3 महीने से नहीं मिल रहा राशन। राशन के लिए प्रदर्शन करने को मजबूर। प्रत्येक महीना राशन दो, प्रत्येक महीना राशन दो, राशन दो। झरिया की बागमारा पंचायत के सरैया भिठा के लोगों को पिछले 3 महीने से राशन नहीं मिला है। आक्रोशित लोगों ने बुधवार को बलियापुर प्रखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रखंड के अधिकारियों ने बताया कि डीलर ने राशन उठा लिया है, लेकिन लाभुकों के बीच नहीं बांटा। हम लोग को 3 महीना से राशन नहीं मिल रहा है। जाते हैं तो अगला महीना, ये महीना बोलते हैं अगला महीना। अगर राशन मिलता भी है तो वह भी कम मिल रहा है। अगला महीना जब जा रहे थे ये महीना नहीं, अगला महीना मेकअप करेंगे और कभी मेकअप होता ही नहीं है। चावल नहीं दीजिए बाबा, हमारे चावल दीछे नहीं, 3 महीना से दे नहीं। हमारा एमनी आधा किलो 250 करे करे हमारा खाची और वही सब्जी व्यापार करे करे हमारा तो मर्द लोग नहीं हस्बैंड मरे गए। जितना है सब मतलब कि पीडीएफ से राशन उठाने वाले गरीब आदमी हैं। इन लोग से 3 महीना से अभी इन लोग को राशन नहीं मिला है और इन लोग अभी भूख से परेशान हैं। राशन जो पीडीएफ का दुकान है ना, वो राशन उठा लिया है, तो उठाने के बाद वो बेच दिया है। एक गरीब का राशन गंधारी महताइन का नाम से है सरिया पिठा। इसका बराबर यही है, धंधा यही है कि गरीबों, हाँ इससे पहले भी बहुत मरतबा वो उसका सस्पेंड भी हो चुका है और सस्पेंड होने के बाद भी मतलब कि यही उसका धंधा है। गढ़वा जिले के मेराल प्रखंड का हाल तो और बुरा है। यहाँ डीलर लाभुकों से मशीन में 2 महीने का अंगूठा लगवाता है, लेकिन राशन 1 महीने का देता है। नाराज लाभुकों ने बुधवार को जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीसी से मुलाकात कर डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राशन के लिए हम लोग के राशन 2 माह को नहीं मिल रहा है, 1 माह को मिल रहा है। इसलिए हम लोग को अंगूठा 2 माह के लिए लगाया जा रहा है, 1 माह के राशन मिल रहा है। इसलिए हम लोग अपने लाभ के लिए है कि हम लोग को राशन आ रहा है तो क्यों काट ले रहे हैं डीलर। तो अंगूठा 2 बार लगवाया जा रहा है और कोई पर्ची भी नहीं दिया जा रहा है और राशन सिर्फ 1 महीने का दिया जा रहा है। डीलर से बात की तो उन्होंने सीधा साफ इनकार कर गया कि हम 2 महीने का अंगूठा लगवाएंगे, लेकिन राशन हम सिर्फ 1 माह का ही देंगे। बेंगाबाद प्रखंड में भी लाभुकों को 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने डीलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर 3 महीने से राशन नहीं दिया है। एमओ से जब हम बात किए तो बोलता है कि राशन लैप्स हो गया है। लैप्स हो गया है तो लैप्स होने का कारण ये डीलर का गलती होता है या फिर विभाग का होता है। कार्डधारी का तो गलती नहीं, लेकिन यहाँ पे अपना गलती कार्डधारी से वसूलता है। ये लोग मनमानी तरीके से राशन काटता है। डिजिटल मीटर में ये कांटा में राशन वजन देने करता है, ईटा पत्थर चढ़ा के वजन करता है और राशन वितरण करता है। बाद में जब राशन देता है तो 5-7 किलो करके काट लेता है। क्या मांग करते हैं? और कोई रसीद भी नहीं देता है। वितरण रसीद भी कम से कम देना चाहिए, जो कि कार्डधारी का अधिकार है, लेकिन रसीद नहीं देता है। क्या मांग करते हैं आप? राशन परमा मिलना चाहिए कार्डधारियों को। सरकार की लाख कोशिश के बाद भी गरीबों को हर महीने राशन नहीं मिल रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से डीलर अनाज की कालाबाजारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो आपने उन तमाम लाभुकों के बयानों को सुना कि उन्हें सिर्फ एक परेशानी नहीं है कि उन्हें उन तक राशन नहीं पहुंचा, कभी राशन पहुंचा तो कम पहुंचा और कभी मिला ही नहीं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय लाल जुड़ेंगे और जमशेदपुर से संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल अजय आपसे होगा, क्योंकि देखिए आरोप सिर्फ एक नहीं है पीडीएस डीलरों पर कि उन्होंने अनाज नहीं दिया। ये भी आरोप है कि 1 महीने देते हैं, बोलते हैं अगले महीने आपको दे दिया जाएगा। बकाया जो आपका राशन है वो अगले महीने भी उन्हें नहीं मिलता है और उनसे मुहर भी लगवा लिया जाता है और ये पूरा आरोप पीडीएस डीलरों पर लगाया जा रहा है। जी अजय। देखिए सुष्मिता, होता यह है कि पूरे सिस्टम को जो मॉनिटरिंग करने की संस्था है उसमें कहीं ना कहीं कई ऐसे पेच हैं, कई ऐसे उसमें होल्स हैं जिसको कि ठीक करने की ज़रूरत है।
आपको जानकारी होगी, आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को जानकारी होगी कि पिछले सप्ताह ही लगातार किस प्रकार से खबर दिखाई गई थी कि एक ट्रक जो नगरी का FCI का गोदाम है, वहां से जो ट्रक अनाज लेकर चलता है उसमें 480 बोरियां यानी कि 240 टन अनाज होना चाहिए। बोरियों की संख्या सही होती है लेकिन उसमें अनाज कम होता है। कैसे ट्रकों को कहीं ले जाया गया, 25 लोगों पर FIR हुए। ये सिर्फ राजधानी रांची की बात है जो कि न्यूज़ 11 के संज्ञान में आया। खबरें दिखाने के बाद उस पर असर हुआ। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आज ही हमने खबर दिखाई, हमारी टीम ने दिखाया कि किस प्रकार से जंगलों में चावल की बोरियां फेंकी गई थी। होता यह है कि अंततः सारी जिम्मेदारी राशन डीलरों के माथे आ जाता है। यदि कम वजन का बोरा आ गया तो, यदि नहीं आया तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यापारी यदि उसने दुकान खोल रखा है तो वो अपने घर का पूंजी तो लुटाएगा नहीं। यदि वह भी काम करता है, मेहनत करता है तो उसकी भी कोशिश यही होती है कि उसके पास भी 2 पैसे आए। अल्टीमेटली अंततः होता यह है कि लाभुकों के माथे ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी चली जाती है। आप कल्पना कीजिए कि किसी लाभुक को यदि 20 किलो चावल मिलना है और बोरियों का जो वजन है वो कम आया है राशन डीलरों के पास, तो अमूमन वो जो लाभुकों को जो अनाज दिया जाएगा उससे कटौती उनकी हो जाती है। ये चूँकि एक परसेप्शन बना हुआ है राशन डीलरों के बारे में कि उनका काम काज संतोषप्रद नहीं रहता। ये सही है कि कुछ राशन डीलर ऐसे हैं जो जानबूझकर गड़बड़ी करते हैं। अभी पिछले महीने की बात है, भारत की सरकार ने ये किया था कि जो भारत सरकार भेजती है अनाज राज्यों को, उसमें ये कहा गया था कि जब कोरोना काल था यानी कि 2022 में मई, जून, जुलाई और अगस्त, उस वक्त का जब कोटा का उसने पूरा का पूरा सूचीबद्ध किया, उसकी लिस्टिंग की गई, तो ये जानकारी मिली कि कई राशन डीलरों को ज़रूरत से ज़्यादा अनाज दे दिए गए। उसके बाद जब 2023 आया, जो पूरी की पूरी सूची की लिस्टिंग हुई, तो ये भारत सरकार ने कहा कि जो अनाज आपके पास बफर स्टॉक के माध्यम से भेजे गए थे उसमें काफ़ी क्विंटल अनाज ज़्यादा चला गया था भारत सरकार की तरफ से। लिहाजा ये कहा गया कि जो बफर स्टॉक आपके पास बचा हुआ है उसी कोटे में से आप लाभुकों को अनाज दें। अब ये संभावना, ये किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है कि मई, जून, जुलाई और अगस्त 2022 में यदि किसी राशन डीलर के पास ज़्यादा अनाज आ गए होंगे तो उसने कोटा बचा कर रखा होगा, यह सोचते हुए कि हो सकता है अगली बार उन्हें कोटा न मिले। और यही परेशानी हुई, लाभुकों को इस महीने राशन लगभग नहीं मिला था। अच्छी बात यह है कि भारत की सरकार ने शायद यही परेशानी होगी जिस वजह से लाभुकों को इस बार राशन ढंग से नहीं मिल पाया। जमशेदपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज, गरीब के निवालों पर ये किस तरीके की सेंध मारी है? 3-3 महीने तक उन्हें अनाज नहीं दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे ये सबसे ज्यादा परेशान गरीब ही हैं और लगातार गरीब अपने राशन को लेकर वो राशन पीडीएस दुकानदार के पास जाते हैं और वहां ये जवाब मिलता है कि हमें तो सरकार की तरफ से राशन मिला ही नहीं। जब मेरे पास राशन ही नहीं आया तो हम आपको राशन कहां से दें? जब राशन मिल भी जाता है तो कुछ लोगों का ये आरोप होता है कि बरगलाया जाता है, यह कहकर बरगलाया जाता है कि आपको अभी राशन नहीं मिला है। यानी 2 महीने, 3 महीने, 4-4 महीने तक जो गरीब है उनको उनका निवाला लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार, तो निश्चित तौर पे सरकार की ये बड़ी जवाबदेही बनती है कि आप गरीबों को जब निवाला देते हैं तो समय पर दे। सरकार देती भी है लेकिन बिचौलिया जो है कहीं ना कहीं जो पीडीएस दुकानदार है वो इस मामले में पूरा घालमेल करते हैं और जो गरीब है, क्योंकि वैसे लोग हैं जो अनाज ले इनके पास पहुंचते हैं, जब इनके पास अनाज लेने पहुंचे तो उनके पास उतना पहुंच नहीं होता कि ऊपर के अधिकारी तक वो पहुंचे और अपनी बात पहुंचाए। लेकिन अब सीधे तौर पे ये लोग गोलबंद हो रहे हैं और गोलबंद होने के साथ साथ अब प्रशासन तक और जिला प्रशासन तक जब बात जाती है तब समझ में आता है कि 2 महीने का राशन मिला था 4 महीने में, 2 महीने का नहीं मिला। आखिर 2 महीने का मिला तो 2 महीने का राशन गया कहाँ? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक बड़ा रैकेट काम करता है गरीबों को निवाला के लिए। कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में करोड़ों रुपए का अनाज का घोटाला हुआ, उस पर अभी तक कोई बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो राशन डीलर है वो ये रोना रोते हैं कि हमें तो राशन मिला ही नहीं है। और जिला प्रशासन के पास जब पीडीएस दुकानदार कहते हैं कि नहीं मिला,
वही अगर जिला प्रशासन के पास जाए तो वो कहते हैं कि भाई हमने 3 महीने का बकाया था, 2 महीने का राशन चला गया उनके पास। तो 2 महीने का राशन आखिर गरीबों को क्यों नहीं मिलता है? तो आखिर पीसेगा कौन? ये गरीब। और निश्चित तौर पे बीच का जो बिचौलिया है वो एक बड़ा खेल कर रहा है, और सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे बिचौलियों पर नजर रखे ताकि गरीबों का निवाला जो है कोई हार पे नहीं। जी ऐसे में अजय, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि जिस तरीके से बिचौलियों का ये जो खेल लगातार जारी है और ऐसे में बेचारे गरीब और पिस रहे हैं, और अब ये गरीब शांत नहीं रहने वाले हैं, ये ग्रामीण शांत नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि ये अब धीरे धीरे गोलबंद होते जा रहे हैं और इनकी मांग जो है वो प्रदर्शन का रूप लेती जा रही है। देखिए सुस्मिता, मुझे लगता है कि अब 7400 मैट्रिक टन अनाज भारत सरकार ने राज्य को भेज दिया है। झारखंड की सरकार को मुझे लगता है कि 2 से 3 दिनों में वो रैक रांची के नगरी में जो एफसीआई का गोदाम है, साथ ही अन्य जिलों में जो एफसीआई का गोदाम है, वहां पे वो अनाज पहुंच जाएगा। तो आज ही हमने बात की खाद्य आपूर्ति मामलों के निदेशालय के जो निदेशक हैं दिलीप तिर्की, उन्होंने कहा कि महज 2 से 3 दिनों में जो पिछले 2-3 महीनों का अनाज का जो ब्लॉक स्टॉक है, यानी कि जो बकाया स्टॉक है, वो लाभुक अपनी अपनी दुकानों से ले सकेंगे। जो सूची है लगभग 2 करोड़ के आसपास ऐसे लाभुक हैं जिन्हें PMGY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत अनाज सरकार मुफ्त देती है, ऐसे लोग ले पाएंगे। थोड़ी देर बेशक हुई थी, देर इसलिए हुई थी कि यहाँ से पत्राचार करने में झारखंड की सरकार की तरफ से थोड़ी देर हुई थी। हालांकि भारत की सरकार ने इस बातों को माना है और 7400 मैट्रिक टन अनाज रिलीज कर दिया है भारत की सरकार ने, और वो जल्द ही राशन डीलरों के पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सब्र रखें लाभुक, किसी प्रकार का प्रदर्शन करने का मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य रखने से, क्योंकि झारखंड की सरकार और भारत की सरकार दोनों ही सरकारों ने इन चीज़ों को संज्ञान में लिया था कि जो लाभुक का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। और 7400 मैट्रिक टन अनाज लगभग 2 से 3 दिनों में आ जाएगा, और हर महीने लगभग जो अनाज का वितरण होता है लाभुकों के बीच, उसका आंकड़ा लगभग में 1100 मैट्रिक टन के आसपास है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 4 महीने का स्टॉक के साथ ही अतिरिक्त अनाज भी भारत की सरकार ने भेजा है। 2-3 दिनों में राशन दुकानों में ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। देखना होगा कि राशन दुकानदारों का व्यवहार कैसा होता है। हालांकि इस माध्यम से कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने कहा कि जो खाद्य आपूर्ति मामलों के निदेशालय के जो निदेशक हैं दिलीप तिर्की, उन्होंने न्यूज़ 11 से भी कहा है कि आपके माध्यम से लोगों को यह जानकारी हो जाए कि 2 से 3 दिनों में लाभुकों को अनाज मिलने लगेगा, और अगस्त का जो राशन है पूरे सितंबर तक बटेगा, और सितंबर का सितंबर में ही मिल जाएगा। तो इस महीने यानी कि चालू महीने में जो अनाज मिलेगा लाभुकों को, वो अगस्त का भी मिलेगा और सितंबर का भी मिलेगा। तो थोड़ी परेशानी हुई है, हालांकि अब परेशानी नहीं होगी। और मुझे लगता है कि अगले महीने जब दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी तो उसके लिए अलग से भारत की सरकार स्टॉक भेजेगी अनाजों का। उस महीने का भी अनाज मुझे लगता है कि मुफ्त ही मिलना है लोगों को। तो थोड़ी देर हुई है, थोड़ी परेशानी हुई है, लोगों का विरोध गुस्सा जायज़ है, इसको आप नाजायज़ नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने से चीज़ें ठीक होंगी, लाभुकों को अनाज मिलेगा। झारखंड की सरकार सचेत है इस मामले में। सुष्मिता, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है कि किस तरीके से विभाग इस पर तत्पर है और यह आश्वासन विभाग की ओर से दिया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जमशेदपुर से हमारे साथ संवाददाता मनोज जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।